अजय देवगन साहब, अजय देवगन मेरा हीरो है। बात बहुत बढ़िया बोल रहा है। देखो अजय देवगन का ऐड चल रहा है, टीवी में ऐड चल रहा है। ये क्या क्या बोल रहा है अजय देवगन? तेरी सब बकवास है, तेरी सब बकवास है। मैं आज इसको सैल्यूट नहीं मार सकता अजय देवगन। ये तिरंगा मैंने फहराया, लेकिन मैंने मत बोलो ऐसी भाषाएं। मिलो इस सैनिक से, इस तिरंगे को कौन शान करता है और कौन नहीं। नहीं जानते, नहीं जानती फिल्म इंडस्ट्री, नहीं जानती, नहीं नेता जानते इस तिरंगे के बारे में। ये नहीं जानते, ये चोर गद्दार इस तिरंगे के बारे में नहीं जानते। वो डायलॉग मारो, मेरे को डायलॉग मारना नहीं आता। मेरे हाथ में है तिरंगा, मैं डायलॉग नहीं मारना सीखा, मैं लड़ना सीखा इसके लिए। आहुति दी है मैंने, लेकिन मैं इसको जब सलूट मारूंगा, जब मेरी कोई तो सुनेगा। क्यों नहीं सैल्यूट मारता इसको, और क्यों दिलों से लगा के रखता हूं, क्यों रखता हूं? ना हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ना संविधान है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई रक्षा मंत्री है, ना कोई गृह मंत्री है, ना कोई चीफ जस्टिस है, ना कोई कोर्ट है, ना पुलिस थाना है। कुछ नहीं है इस हिंदुस्तान में। सच्चाई को जानो, इस तिरंगे को जानो, इस तिरंगे को पहचानो। मेरे को बोलना नहीं आता। मैं वीर योद्धा का पुत्र, 3 युद्ध लड़े उसका बेटा। चुनलाल सरपंच का पोता, राम कुमार फौजी का 3 युद्ध लड़े वे का बेटा वीरेंद्र सिंह। और ये देशद्रोही गद्दार यहाँ तिरंगा फहराएंगे। देशद्रोही गद्दार तिरंगा फहराते हैं, उनको पकड़ो। मैंने पकड़ा, लेकिन मेरे को क्या दिया इसने? आज तक नहीं मिला मेरे को, नहीं मिला। मैं इसको क्या बोलता हूँ, तू मेरे को गले लगा ले एक दफा। तू कफन बन के तो आ जा। बोला भी नहीं आऊंगा। इन गद्दारों को बता, पहचान इन गद्दारों को। मैं क्या, मेरी सुनते ही नहीं है। ना तो मीडिया सुनता है, नोएडा नहीं सुनता है, रजत शर्मा भी नहीं सुनता, अंजना ओम कश्यप भी नहीं सुनती। आज तक वाले आगे अंजना ओम कश्यप का नाम फेमस कर रखा है। अर्णव गोस्वामी भी नहीं सुनता, सुधीर चौधरी भी, कोई नहीं सुनते। अब मैं क्या करूं? अब तेरे को चूमूं या फिर इन्हीं के अंदर डाल दूं? ये देश के गद्दारों के अंदर डाल दूं मैं? क्या करूं तेरे साथ? मैं मोदी से पूछूंगा। अभी मैं अभी चोमू थाने से आया हूं, दिन भर सुबह गया था, शाम को आया हूं। बहुत बढ़िया व्यवहार किया उन्होंने मेरे साथ, और पहले भी किया। मेरे चोमू थाने से एक केस चल रहा है कितने सालों से, वहां लड़ रहा हूं मैं। राजस्थान पुलिस खड़ी है, इधर भूमाफिया खड़े हैं, और इधर एक सैनिक खड़ा है जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई ये खा गए। इनको सबको, चोरों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को, भ्रष्टाचारियों को यही तो लाएगा, और कोई नहीं लाएगा प्यारो। अरे ये कहाँ दिलों में है? मैं भी इसका अपमान कर सकता हूँ। इसने मेरी हत्या करवाई, मैंने इसको उठाया, इसने मेरी हत्या करवाई है। जब जब हमारे सैनिकों ने इसको उठाया, हत्याई हुई हमारी। वो मेरे से पूछो तो सही, कौन क्यों हुआ? अरे गा देते हो, भग देते हो, लाल किले से भौंक देते हो, इंडिया गेट पे तुम मार्च निकाल देते हो। अरे करो रे, मेडल लगा लोगे, मेडलों से क्या होगा? असलियत देश के सामने ये ले आएगा। ये है मर्द,
ये मर्द को दर्द नहीं होता ना बोलते हैं, तो ये है मर्द, इसको दर्द नहीं होता। चले जाओगे तुम भिख मंगो, अरे कोड़ियों के भाव में बिक जाओगे, जनता मारेगी पत्थर, आग लगाएगी तुम्हारे घरों में। 15 अगस्त को मैं बोल रहा हूँ, कल ही आ रहा है, नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, सुधर जाओ रे गद्दारो, मीर जाफरो और जय चंदो, सुधर जाओ। तो ये आ रहा है और मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन नहीं ले रहा, ना मीडिया ले रहा, ना नेता ले रहा, ना अभिनेता ले रहा। पता नहीं इसका क्या गुणगान करते हैं, इन गुणगानों की तुम हमारे को मत समझाओ। नहीं जानते इसके बारे में, तुम इस देश के बारे में नहीं जानते, अपने अपने सेक्टर में हो वहीं रहो। अगर सेक्टर में दूसरे में घुस गए तो बर्बाद हो जाओगे। पूरा सेक्टर, पूरे हिंदुस्तान का सेक्टर का अगर पहचानोगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे मैं हो गया। मस्तक हो गया इसके नीचे, इसके नीचे मस्तक हो गया। इस हिस्ट्री को कोई लो मजाक में लो, कमेंट्स लिखो, कोई भी कुछ भी लिखे, लेकिन जिस दिन मैं ग्राउंड के अंदर आऊंगा, जिस दिन ग्राउंड के अंदर आऊंगा, वो बोले ना परमाणु बम फट जाएगा, परमाणु बम नहीं, मेरी हिंदुस्तान का जनता, मेरे हिंदुस्तान की पुलिस, मेरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेरा हिंदुस्तान की न्यायपालिका, कार्यपालिका आती है, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे क्यों वो कमाई करी जाती है। एक जीवन में करो, पैदा एक बार होते हो हिंदुस्तान में, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मरना है तो सच्चाई के साथ में मरो, झूठ के साथ में मरने के लिए मत खड़ा हो। नहीं बोलता, नहीं बोलता जल्लादो, नहीं बोलता ये, अरे कमीने कुत्तों, नहीं बोलता ये, ओ भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, नहीं बोलता ये नहीं बोलता। तुम इसकी आड़ में, तुम इसकी आड़ में हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आज भी बैठे और पहले भी थे। कोई समझे तो समझे, ना समझे तो हम तो अनाड़ी है भाई। हमारा तो रिकॉर्ड चेक करो, हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्या थे, किसके लिए थे और क्यों थे, उसके लिए अपने बाप दादा, माँ दादा, बाप दादा, ताऊ ताया, किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। जो गलत है जाबड़ा तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा तेरे को, तेरी शिक्षाओं को, तेरे ज्ञान को तेरे पास रख, मत फूट डाल, मत तू परिवार को तोड़, समाज को तोड़, देश को तोड़। वो लड़ा हूँ, इतिहास है मेरा, आज तक कोई पंचायत 50 खाप पंचायतों की तो अभी मैंने टक्कर ली है, आज एक भी नहीं आता। वो सोशल मीडिया पे वो जाते हैं उनके घर में, उनको भी मैंने बोला मको यार, वो मुर्मू क्या नाम है उनका, अरे मैं उनको फोन लगाया, मको तू मेरे पास आ जा, हरियाणा को सुधारना है तो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, क्या देश को सुधारना है तो सोशल मीडिया है जो ये जानते हैं और मेरे से बात करें। मैं बताऊंगा, तुम क्वेश्चन करो, तुम्हारे को गलत अगर मैं जवाब देता हूं, मेरे जूते मारना, प्रूफ के साथ में दूंगा। बगड़ापनी, बेईमानी नहीं करूंगा, भ्रष्टाचारी नहीं करूंगा, देशद्रोही गद्दारीपना नहीं करूंगा। मीर जाफर जयचंद नहीं हूं मैं, और गद्दारो, महाराणा प्रताप शिवाजी का फैन हूं। अरे आजा नीलकमले, ओ मराठा, ओ मराठा, आज तो तेरा खून खोल जाना चाहिए। तेरा खून हरामजादा क्यों नहीं खोलता रे? मेरा सीजीओ बैठा है, मेरा लुटियन जोन बैठा है, मेरी राजधानी बैठी है। अरे तू कौन है हिंदुस्तान के सामने? ब्रिगेडियर, अरे कोस्ट कमांडर, कोयम्बटूर, हिंदुस्तान को, इस तिरंगे को जवाब देना पड़ेगा तेरे को, तेरे को इसको जवाब देना पड़ेगा। ये इसको नहीं देगा, ये हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। तुम्हारी भ्रष्टाचारी मेट दूंगा हिंदुस्तान में, मैं कब्र में हूँ, तुमने दफनाया है, बताओ इसको निकाले, निकाले, प्रधानमंत्री निकाले, नरेंद्र मोदी को बोलो इसको लिया हो हमारे सामने। ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, लाओ मेरे को,
जो तुमने मेरे को बनाया था। तुम्हारी कलम में ताकत है, वो चीफ जस्टिस देखेगा, वो रोएगा, वो चीफ जस्टिस हिंदुस्तान, वो न्यायपालिका कार्यपालिका रोएगी इस झंडे को देख करके, मेरे को देख करके, हिंदुस्तान की न्यायपालिका कार्यपालिका। यह गृह मंत्री माथा पीट लेगा, यह प्रधानमंत्री। इलेक्शन नहीं लड़ोगे तुम, वो गद्दार हो तुम फौजियों की बात करते हो, सेना के बारे में बात करते हो। यहाँ तीन बावे बाजुए कटा ली, ये कंधे कटा लिया इस तिरंगे के लिए। आराम जातो देशद्रोहियों गद्दारो, तुम कल किले पे झंडा फहराओगे, मैं सोऊंगा क्यों? तुम बोलोगे एक बेवकूफ आज क्यों नहीं बोलता? अरे बोलने का मौका नहीं देते, मौका नहीं देते तुम, दिया नहीं। जल्लाद हो जल्लाद, इस हिंदुस्तान के अंदर गदर करवाओगे। अभी युद्ध तो तैयार है, लेकिन वो गजबे हिंद आर्यव्रत बैठ गया है, लेकिन निर्दोष मरवाओगे। दोषी तुम बच जाओगे, तुम्हारे को गद्दे फार्म हाउस मिलेंगे, रेस्टोरेंट, हम फौज खड़ी होगी तुम्हारे को बचाने के लिए, और ये जनता मारी जाएगी, हिंदू मुस्लिम मरेंगे। नहीं पता है तुम्हारे को, उस कगार पे खड़ा कर दिया, उस कगार पे इसकी इज्जत उस कगार पे ले गए। क्या बोलूं मैं तुम्हारे को, और बोलूं? भेजा फट जाएगा बोलते बोलते, बात करते करते, जवाब देते देते, क्रिटिसाइज करते करते। चढ़ सुबह, अगर मर्द है तो हम योगा पे भी चढ़ते हैं, लेक्चर पे भी चढ़ते, ईमानदारी पे चढ़ते हैं, बेईमानी भ्रष्टाचारी पे नहीं चढ़ते हैं। मैं राहुल गांधी का भी बॉडीगार्ड हूँ, प्रियंका सोनिया का भी बॉडीगार्ड हूँ, ये सरोपरी है, विपक्ष में है। हम मुलायम सिंह लालू के भी हैं, हम फारूक अब्दुल्ला के, हमने सबसे ड्यूटियाँ की है, सबसे हमें बॉडीगार्ड। मेरी यूनिट में आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसको नहीं मरने देना है तो मैं खड़ा होता था, तुम्हारे को बचाता था। लेकिन तुम्हारे कर्म धर्म हराम जादो, तुम कहीं से नोट भरते हो और कहीं बेचते हो, कहीं देश में कहीं राज्य से, मेरा यहाँ राज्य, इसको लूट लो, देते रहो टैक्स। फिर वो बोले ना अब 2 पहियों की, अभी वो गाड़ी चलाई 2 पहियों की, ये इशारा भी गलत होता है, मेरे से गलती होगी तो आप करना, ये उंगली होती है, 2 पहिए चलाओ दो, एक दूसरे के दिल लगा के चलाओ। अकबर की बीरबल की वो सब गाड़ियाँ छोड़ लो। तुम राज करने आए हो, ईमानदारी करने नहीं आए हो। नहीं तो इस लाल किले पे चढ़ने का किसी का अधिकार नहीं है। तुम्हारे से अच्छे फिर अंग्रेज थे, अंग्रेजों से अच्छे मुगल थे, और हिंदू तो थे ही। अरे ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई थे। वो पंच प्यारे नंगल में आ जाओ, हिस्ट्रियों में आओ, अरे विद्वानों के पास बैठो बैठाओ, नेता तो बन के आ गए। बाप रात दे क्या लूट खसोट करके धन्नाट बनाएगा, धन्ना सेठ बना गया। तुम ताजमहल बनाते हो तो तुम हमारे, मेरे को मालूम है, अमर सिंह बनवा देगा। अमर सिंह तो मर गया बेचारा, वो बना दो, वो ताजमहल बनवाता। काशीराम मर गया, वो बनाता। जयललिता के तो 10 थे, वो बनाते, वो सभी मर गए। इतिहास है हमारे पास, हम ड्यूटियां करते हैं। ये होटलों में क्या करते हैं, रेस्ट हाउसों में क्या करते हैं, इनके गद्दे कहाँ बिछते, कौन बिछाता है, कहाँ क्या सप्लाई होता है। हिंदुस्तान को बेवकूफ़ मत बनाओ। जो आज बोलता है ना मैं कमा रहा हूँ, 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले तो मैं बारात में गया था। 2004 में तो मैं बारात जा चुका, इशारा काफ़ी है। बारात दुल्हन की हनीमून बना के आए थे हम। क्या जवाब लोगे, किससे बात करोगे, क्या लिखा जाएगा तुम्हारा हिस्ट्री? नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री लिखोगे, नेहरू की, गांधी की, गोडसे की, सावरकर की, फिर बोलेंगे भाई किसके पास जाएगा, सुभाष चंद्र की बोस की लिखोगे, लाला लाजपत राय की लिखोगे। उनके परिवार आज किधर है, उनके राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के किधर है, कोई किधर बट गया, कोई किधर। ये लड्डू और ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना के इसकी इज्जत को खराब कर दिया। मैं प्रूफ हूं, सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान को, या तो हमारे से बात करो, या तो हमारे को पागल घोषित करो, और या फिर बोल दो कि भाई ये सच है तो सुनाएंगे तो देश सुधर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। 2 ही काम होंगे। अब मैं वो हेट स्पीच दे दूं, मैं लड़ाना मैं भी जानता हूँ,
ये कौन देश है और कौन था, कौन बनेगा, किस आधार पे बनेगा। पहले भी बने हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया, फिर ढाका हमारे बाप ने आज़ाद कराया तो हमारे को बताया, और अब मेरे को मालूम है हिंदुस्तान का भविष्य। वो बता के गए, वो लिख के गए, वो नेटोडम से, जो अपने पूर्वज हैं वो नेटोडम से। लेकिन आज हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भटक गई हैं। वो सैनिकों का तो साथ, कहाँ सैनिकों साथ, मैं किसी का साथ नहीं मांगता। 4 साल हो गया मैं कड़ी मेहनत में बोलता हूँ, दोनों हाथों में गन, दोनों हाथों में हिंदुस्तान की गन, एक में मेरा भी मोबाइल है, ना मोबाइल चलाता ना ये भाई कैसे डालनी, ना थंबनेल ना कंटेंट। बोले आपका वो करेंगे, आप बनाओ। तो आज मैं 15 अगस्त को वो वीडियो बनाना शुरू किया हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी जाएगा ना, तो इस सैनिक की सोच के बाद कि इस पागल से बात एक बार कर ले। मैं उसको गाली भी देता हूँ, वो मेरा भाई है, वो ददीच है, ददीच, नरेंद्र मोदी ददीच। अब मैं बात करूँगा नरेंद्र मोदी से, अब ये फिर ये लंबी बढ़ जाती है कैसे, अब ददीच से बात करूँगा।